नाज़रीन कराम, दुनिया में तहजीबों के उभार, उनकी तरक्की और उनके फैलाव में धातों का बड़ा हिस्सा है। कांसी ने इंसान को पत्थर के ज़माने से निकाला और इसे नए औजार हथियार दिए जिनकी मदद से इसने अपनी ज़िंदगी को सुधारा। कांसी के ज़माने और इससे जुड़ी तमाम तहजीबों को तफसीली जानने के लिए ऊपर दिए गए लिंक पर ज़रूर क्लिक करें। दोस्तों, कांसी ने जिन तहजीबों को पैदा किया वो चंद इलाकों में सिमटी हुई थी, यानी मेसोपोटामिया, मिस्र, वादी सिंध और चीन। इसकी वजह ये थी कि ये तहजीबें इन इलाकों में उभरी कि जहाँ दरिया थी और खेती बाड़ी के लिए पानी काफ़ी मिकदार में था। जब लोहे की धात दरियाफ्त हुई तो उसने तहजीबों की तरक्की में बहुत हिस्सा लिया। दोस्तों, कहा यह जाता है कि कुछ इलाकों के लोगों को लोहे के बारे में 2000 कबल मसीह में पता था, जबकि 1400 कबल मसीह में एक कौम जिसका नाम हिटिस था, ये मौजूदा तुर्की के रहने वाले थे। हिटिस का एक कारनामा ये है कि उन्होंने सबसे पहले घोड़े को सुधाकर इसे सवारी, खेती बाड़ी और जंगों के लिए इस्तेमाल किया, वरना कांसी के ज़माने में घोड़ा इंसानी और तहजीबी ज़िंदगी में नहीं था। इसलिए कहा जा सकता है कि लोहे की धात और घोड़े ने मिलकर इंसानी तहजीब की रफ्तार को तेज किया। इसी सिलसिले में हम आपको लोहे का ज़माना और इस ज़माने में पैदा होने वाली गुमनाम तहजीबों से आपको आगाह करेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो आइए चलते हैं वीडियो के असल हिस्से की जानिब। दोस्तों, माहिर आसार कदीमा और मौरिख लोहे के ज़माने की शुरुआत 1200 कबल मसीह से करते हैं, क्योंकि इस ज़माने में इसके औजार और हथियार फ़लस्तीन, शाम, तुर्की, इराक और यूनान में इस्तेमाल होना शुरू हो गए थे। 1000 कबल मसीह में हिंदुस्तान में गंगा और जमुना के मैदानी इलाकों में आए। इसलिए आसार से पता चलता है कि लोहे के औजारों की मदद से जंगलात को साफ करके इन्हें खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। 650 कबल मसीह में अहले मिस्र इस धात से वाकिफ हो गए थे। दोस्तों, इंसानी तहजीब में तब्दीली और तरक्की की सबसे अहम वजह इंसान के बनाए हुए औजार और हथियार थे। लोहे से बने हुए औजारों में हल, ग्रांति, फावड़ा, कुल्हाड़ी और खरपी वगैरह काबिल ज़िक्र है। लोहे ने कारीगरों को पेशा वराना औजार दिए, जिनमें हथौड़ा, कीले, अनी, आरा, तेज धार वाले चाकू और छुरियां थी। इस धात की वजह से हथियारों में भी तब्दीली आई और अब जो हथियार बने वो ज्यादा सख्त, मजबूत और खतरनाक थे। लोहे के इन औजारों की वजह से एक तरफ तो इंसान ने अपनी मेहनत की बचत की, तो दूसरी तरफ पैदावार में इजाफे ने इसकी मौशी हालत को भी बेहतर बनाया, जिसकी वजह से इसने अपनी तवज्जो जिंदगी के दूसरे पहलुओं पर दी। नाज़रीन कराम, लोहे की तहजीब कांसी के मुकाबले में ज्यादा फैली और एशिया से निकलकर यूरोप तक जा पहुंची। ये इस तहजीब का फैलाव था कि ईरान और यूनान का पढ़ा लिखा शख्स अब खुद को महदूद इलाके का बाशिंदा तस्वुर नहीं करता था, बल्कि वो एक फैली हुई और बड़ी दुनिया का बाशिंदा था, जिसके और दूसरी तहजीबों के लोगों के दरमियान मुख्तलिफ कदरें थी। इस तहजीब की जो अहम खुसूसियात थी, इनमें एक तो खुद लोहा था कि जिसने फनी और तकनीकी तौर पर तहजीब को आगे बढ़ाया। जब तहजीब आगे बढ़ी तो इसमें एक और अहम इजाफा ये हुआ कि ज़ुबानें जो अब तक बोली जाती थीं वो अब लिखी जाने लगी। ज़बानों के लिखे जाने के नतीजे में अदब, तारीख, ड्रामा और फ़लसफ़ा के अलूम पैदा हुए। अब रियासत की तारीख भी लिखी जाने लगी और ज़बान कौम की शनाख्त का एक अहम हिस्सा बन गई। ज़बान की लिखाई की वजह से तहजीबों में एक ऐसा तबका पैदा हुआ कि जिसने तालीम पर अपना कब्जा जमा लिया और इसकी मदद से वो एक मुराद याफ्ता तबका हो गया, जैसे हिंदुस्तान में ब्राह्मण। दोस्तों, ब्राह्मण ज़ात क्या है, इसके बारे में तफसीली डिटेल हम आपको इस सीरीज की अगली वीडियोस में जरूर बताएंगे। अब तक आम लोगों के लिए पढ़ना, लिखना और तालीम हासिल करना मुश्किल था, इसलिए सिर्फ उमरा या पुजारियों के लड़के ही इसको हासिल कर सकते थे। दोस्तों, लोहे के ज़माने की एक और अहम इजाज़ सिक्का है। कहा यह जाता है कि जिसने सबसे पहले सिक्का जारी किया वो लीडिया का बादशाह क्रोसिस यानी कारून था। ये सिक्के सोने और चांदी को मिलाकर बनाए गए थे। लोहे के ज़माने में दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में रियासतों का वजूद अमल में आया। रियासत के इदारों में फौज और नौकरशाही या सरकारी ओहदेदारों का तबका अहम इदारे था। फौज के पास अब लोहे के हथियार थे, जिनकी मदद से हुक्मरान या बादशाह एक तरफ तो अपनी रियाया को कंट्रोल करके इसे अपने मातहत रखता था, दूसरी तरफ वो हमसाया रियासतों पर हमले करके इनकी जमीनें, माल और लोगों को कैदी बनाता था। इसलिए इस जमाने में जंग रोजमर्रा का मामूल बन गई। ये जंगें अब बड़ी खून रेज और हौलनाक होती थी। लोगों को कत्लेआम, शहरों का जलाया जाना, औरतों, बच्चों और फौजियों को गुलाम बनाना दस्तूर बन गया। जिन रियासतों के पास मजबूत और ताकतवर फौज थी, उन्होंने फतुहात के जरिए बड़ी बड़ी सल्तनतें कायम की और खुद को तारीख में अजीम फातिह कहलवाया। इसी जमाने के हुक्मरान जिन्होंने बड़ी सल्तनतें बनाई, बड़ी शान और शौकत के साथ अपने बसाए हुए शहरों के महलात में रहते थे। अपने महलात व बागात, फर्नीचर, जेवरात और हथियारों के लिए ये बेहतरीन कारीगर मुलाजिम रखते थे। ईरान के बादशाह दारियोश का महल उसकी सल्तनत के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए कारीगरों ने ही बनाया था। नाज़रीन कराम, एक अहम तब्दीली समाज की तकसीम भी थी। ये मुख्तलिफ तबकों में बट गया, यानी ताकतवर और हुक्मरान एक तरफ और कमजोर और गरीब दूसरी तरफ। खास बात ये थी कि वो लोग जो पैदावार में हिस्सा लेते थे, जैसे किसान और कारीगर, उनका समाजी रुतबा सबसे कम हो गया। अब हाथ से काम करना जिल्लत का बाइस हो गया, यानी जो काम नहीं करते थे वो बाइज्जत और काबिल एहतराम थे
اور جو کھیتوں میں کانوں میں اور دکانوں میں کام کرتے تھے وہ کمی ہو گئی اور ان کی محنت کی کمائی پر طاقتور لوگوں نے قبضہ کرنا اور اسے ہتھیانا شروع کر دیا۔ ان پسے ہوئے لوگوں میں سب سے گرا ہوا طبقہ غلاموں کا تھا۔ یہ جنگی قیدی بھی ہوتے تھے اور وہ لوگ جو کہ قرض ادا نہیں کر سکے تھے اور سزا کے طور پر غلام بنا لیے گئے تھے۔ یہ غلام بغیر کسی معاوضے کے کھیتوں، کانوں اور ورکشاپ میں کام کرتے تھے۔ انہیں فوج میں بھرتی کر کے لڑایا بھی جاتا تھا۔ اس غیر مساوی تقسیم کی وجہ سے سماج میں ہم آہنگی نہیں تھی۔ کسان اور غلام اکثر بغاوتیں کرتے رہتے تھے جنہیں سختی سے کچل دیا جاتا تھا۔ دوستو، یہ تھی لوہے کے زمانے کی ابتدائی ویڈیو۔